2 फरवरी 2024, एक वो दिन जब एक 17 साल की लड़की अपने साथ हुई छेड़छाड़ की गुहार लेकर एक अपनी माँ के साथ कर्नाटका के एक सीनियर लीडर के घर पहुंची और वहां पर थोड़ी देर बाद खबर आई कि उस 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ उस सीनियर लीडर ने भी छेड़छाड़ कर दी। ये मामला है कर्नाटका के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के ऊपर लगे आरोप का। तो ये जो आरोप है ये सच है या फिर ये प्लॉट किया गया है या फिर ये अपोजिशन की साजिश है, ये सारी बातें अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और आज हम भी इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी, जो कि हमें बताएंगे कि इस मामले की जो गंभीरता है वो क्या है और ये मामला कहाँ तक जा सकता है। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बीएस येदियुरप्पा के ऊपर आरोप लग रहे हैं ये कितने सच हैं और क्या कोर्ट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है या नहीं? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत अपने आप में बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जी, इसमें जो लड़की है वो माइनर है, जी, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है। और जिन पे लगाया है वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं। वो कर्नाटक जी, के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी के बहुत जी, सीनियर लीडर हैं और उनकी उम्र भी मतलब 75-72 साल के हैं बीएस येदियुरप्पा साहब। अब ये मामला जैसे आपने बताया कि फरवरी में एक्चुअली उन वो जो लड़की है और उनकी माँ, ये दोनों जी, येदियुरप्पा के घर गए थे, उनसे मिलने गए थे और जी, लड़की पहले भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उससे, तो वो येदियुरप्पा से ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि मतलब आप हमारी मदद कीजिए, एसआईटी की इन पे जाँच हमें चाहिए हमारे जो बच्चे के साथ जो हुआ है। अब जैसा उनकी जी, मदर ने जो जो बयान दिया है पुलिस को, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ उनको। और वो जी, उनकी मदर अब है नहीं इस दुनिया में, उनका अभी कुछ दिन जी, पहले उनका देहांत हो गया। कैंसर से उनकी डेथ लंदन। हो गई है। हाँ, जी, तो उन्होंने ये बोला कि हम उनके घर गए, उन्होंने हम हमारी बात सुनी, फिर वो हमारी बच्ची को अंदर ले गए और अंदर उन्होंने मोलेस्ट किया और ये जी, इस तरीके से ना, और पैसे दिए कि मतलब आप मत ये करो। तो ये भी बात आई कि भाई आप इस लेट में क्यों आके पुलिस को कंप्लेन कर रहे हो? और ये जो जी, स्टेटमेंट है उनका, वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है जब, ठीक है? जी, तो मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है 164 सीआरपीसी के तहत, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जी। वो थाने में जब वो गई तो ये जो येदियुरप्पा के खिलाफ जो है वो पॉक्सो के अंदर केस रजिस्टर जी, हुआ है, क्योंकि माइनर इन्वॉल्व पॉक्सो है प्लस पॉक्सो के अंदर ही। 344 के सेक्शन ए के तहत भी बिल्कुल। केस लगाया गया है। तो जी, फिर क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला था तो कर्नाटक सरकार ने इस मामले को सीआईडी को हैंडओवर कर दिया। सीआईडी ने जी, उनको मिलने के लिए भी बुलाया, सवाल-जवाब के लिए बुलाया होगा, लेकिन वो अभी तक हाज़िर नहीं हुए हैं सीआईडी के सामने। उसके बाद इसमें एक जी, नया ट्विस्ट आया कल, जब उनको ये हम लोग को पास ये खबर आई कि येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। जी, और ये आपको जान के हैरानी होगी कि येदियुरप्पा अभी हैं कहाँ ये किसी को पता नहीं। ओके। मंगलवार को वो दिल्ली आए अपने बेटे के साथ, उनके शिमोगा के जो एमपी हैं बीवाई राघवेंद्र, वो जी, जी, येदियुरप्पा के बेटे हैं। उनके साथ येदियुरप्पा मंगलवार को दिल्ली आए थे और उसके बाद वो बुध को भी दिल्ली में थे। लेकिन कल बहुत सारे लोग राघवेंद्र के घर गए क्योंकि येदियुरप्पा वहीं रुके थे, लेकिन जी, कोई भी उनसे कोई नहीं आया बाहर। सिर्फ राघवेंद्र के स्टाफ के अलावा उस घर में कोई भी नहीं था। येदियुरप्पा अभी जी, कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता है। दिल्ली में है, कर्नाटका में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, कहाँ है किसी को नहीं पता है। ओके। जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वरा, उनका कहना है कि भाई वो मंडे को उनके हाजिर होने का है, तो लेकिन वो अभी मामला तो अभी देखना पड़ेगा। उन्होंने मतलब ये जी, कहा है, और ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है और इसमें हम तो जो पुलिस जो एक्शन लेगी, फोरेंसिक की जाँच भी हो रही है, उनकी रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से एक्शन होगा। जी, दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है और जी, राहुल गांधी के ऊपर अभी जो कुछ दिन पहले एक डिफेमेशन केस हुआ था, उसके बदले जी, में ये बदले की कार्रवाई है। देखिए, इस तरीके के मामलों में तो इस तरीके की बातें आती ही हैं, ठीक है? जी, लेकिन मैं ये मतलब अगर येदियुरप्पा को कोई इश्यू नहीं है और कोई मसला नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको सीआईडी के सामने हाजिर होके और अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। पूछताछ के लिए तो आगे आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जी, केस जो है वो माइनर है। माइनर वाले केसेज़ ऐसे भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हालाँकि येदियुरप्पा ने 2 अर्ज़ी लगाई है कोर्ट में, वहाँ कर्नाटका में 2 अर्ज़ी आज ही सुनवाई चल रही है। एक उसमें ये है कि या बेल की अर्ज़ी है
और दूसरा ये है कि इस पूरे मामले को ही क्रैश कर दिया जाए, मतलब इस केस को भी खारिज कर दिया जाए। तो अभी उस पे जी, वर्डिक्ट आना ज़रूरी है, मतलब अभी वर्डिक्ट का हमें इंतज़ार है। मामला कोर्ट में है, मामला सीआईडी के पास है और इस फोरेंसिक जाँच की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, कुछ शायद ऑडियो भी हैं, तो अब वो देखना पड़ेगा कि उसपे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है कि येदियुरप्पा कहाँ हैं, ये किसी को पता नहीं है और जी। क्या वो अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अगर कोर्ट आज अरेस्ट पे वो लगा देता है, तो बिल्कुल अरेस्ट नहीं होंगे और नहीं लेकिन यहाँ लगाता पे है एक बड़ा सवाल ये उठता है कि येदियुरप्पा साउथ के किसी भी स्टेट में बीजेपी की एंट्री कराने वाले पहले बड़े नेता बने थे। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार बिल्कुल, वो वहाँ पे सीएम बने और उसके बाद वो 17% लिंगायतों के समुदाय को बिल्कुल, साधते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनके ऊपर अगर ये केस के जो आरोप लग रहे हैं और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल, ये तो अगर अगर बहुत बड़ा अगर है ये, बहुत बड़ा है। जी, मैं दर्शकों को ये बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मतलब अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है कोर्ट में, तो जी, डेफ़िनेटली ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि बीजेपी का कर्नाटका में येदियुरप्पा से बड़ा तो कोई नाम, कोई चेहरा है, हम लोग तो नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। उन्होंने लिटरली येदियुरप्पा तब से हैं कर्नाटका में जब वाजपेयी और अरुण सिंह हुआ करते थे एक्टिव जी, पॉलिटिक्स में। तो येदियुरप्पा ने लिटरली खड़ा करने में बीजेपी को कर्नाटका में बहुत मदद की है। लेकिन देखिए ये इस तरीके के जो केसेज़ होते हैं, इसमें इस तरीके के गेस वर्क करने का मतलब पॉइंट नहीं बनता है। मामला जी, अब क्योंकि उनकी जैसा कि वो कर्नाटका की सरकार कह रही है, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास वो जो भी है वो भी मतलब ऐसी कोई इस तरीके का कोई दावा नहीं ठोक रहे, वो कह रहे जो सबूत है और जिस हिसाब से पुलिस आगे बढ़ रही है, सीआईडी आगे बढ़ रही है, फोरेंसिक की जो जाँच है, उस हिसाब से फैसला जी। होगा और इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लगता है कि बस एक सवाल का जवाब जो मैं भी ढूँढ रहा हूँ कल से और आप पे और सारे लोग ढूँढ रहे हैं कि येदियुरप्पा कहाँ हैं? और दूसरा जी, ये कि क्या बिल्कुल। वो अरेस्ट होंगे या वो अरेस्ट नहीं होंगे? ये सवाल तो अभी सबसे बड़ा उनके सामने भी है। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि कर्नाटका में इस टाइम राजनीतिक उथल-पुथल बहुत ज़्यादा सरगर्मी पर है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ के आ रहा है कि येदियुरप्पा आखिर हैं कहाँ? और ये जो मामला पूरा चल रहा है, इस पर क्या कोर्ट निर्णय लेगा? क्या इस पर जजमेंट आता है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ डीएनए पे जुड़े रहना होगा। इससे पहले आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।